नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। हरियाणा में चुनाव प्रचार लगभग खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी वहां दौरा कर चुके हैं, राहुल गांधी दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कई वीडियो ट्विटर पर डाले हैं, एक्स पर डाले हैं उन्होंने, और उनके सारे वीडियो मैंने सुने। उन्होंने कई विषयों को टच किया है, उठाया है, लेकिन राहुल गांधी के एक सवाल पर, जो उनका राहुल गांधी का जो केंद्रीय सवाल है, सबसे बड़ा सवाल जो हरियाणा में उन्होंने उठाया, उस पर प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, उस पर वो नहीं जा रहे हैं। बाकी सभी सवालों पर वो बोल रहे हैं, तो वो कौन सा सवाल है और क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं? इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो वीडियो, मैंने सभी वीडियो उनके देखे सुने, उसमें वो काफ़ी मन से बोल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान का भी मुद्दा उन्होंने उठाया कि जो चीज़ें पाकिस्तान को पसंद है वही चीज़ कांग्रेस उठा रही है। आरक्षण पर खूब बोला उन्होंने, और उन्होंने एक जो वीडियो शेयर किया है उसकी हेडिंग में भी दिया है कि जब तक मोदी है ... उसके बाद में वो वीडियो देखेंगे तो आरक्षण ये रहेगा, और बाबा साहब आम्बेडकर को कैसे चुनाव में कांग्रेस ने हराया था, तो ये बता रहे हैं आम्बेडकर को पसंद नहीं करती है कांग्रेस और आरक्षण की विरोधी है। ये सब बातें की, पाकिस्तान की बात की और देशभक्ति की बात की कि यहाँ जो बैठे हुए हैं भाजपा का जो वोटर है वो देशभक्त है, और देशभक्त, देश से प्रेम करने वालों को बंटना नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। लेकिन एक सवाल जिस पर राहुल गांधी सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, उस सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी छू नहीं रहे हैं, उस पिच पर नहीं जा रहे हैं। और वो सवाल है, राहुल गांधी अपनी सभाओं में एक गठजोड़ की बात करते हैं। गठजोड़ है सत्ता, यहाँ का 20-25 बड़े कॉरपोरेट और मीडिया, इस तीन का जो गठजोड़ है, इसकी बात वो करते हैं। राहुल गांधी अडानी का बार बार नाम लेते हैं, अंबानी का बार बार नाम लेते हैं, और कहते हैं कि इनको अगर कहीं कुछ ज़मीन चाहिए तो कोई उसके लिए कुछ भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन उनको सरकार लेके दे देती है, बैंक उनको पैसा दे देता है कि आप लीजिए, ज़मीन ले लीजिए। तो वहीं आम आदमी के लिए अलग रेट है, आम आदमी के लिए अलग परेशानी है। कॉरपोरेट का किस तरह से पैसा लगातार बढ़ रहा है। अडानी सुबह उठते हैं और देखते हैं कि उनका पैसा बढ़ने का जो मीटर है वो लगातार तूफान की गति से चल रहा है, उनका पैसा बढ़ता ही जा रहा है। और उसके बाद अंबानी का उन्होंने लाया कि अंबानी की शादी आपने देखी, लेकिन क्या वो मीडिया में किसी गरीब किसान को आप देखते हैं, मजदूर को देखते हैं आप? तो मीडिया पर किस तरह से कब्जा है, कॉरपोरेट, मीडिया, और उसके बाद सत्ता कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनकी नीतियां किस प्रकार से कॉरपोरेट के फेवर में हैं, ये वो बात करते हैं। राहुल गांधी बात करते हैं, आर्थिक असमानता की बात करते हैं। उन्होंने अपने ही नेताओं के बात को कंट्राडिक्ट तो नहीं किया, बल्कि उसमें जो अधूरा रह गया था उसको उन्होंने बढ़ाया। प्रियंका गांधी हो, हुड्डा हो, या वहाँ पर कुमारी सैलजा, इन सब ने सम्मान की बात की थी हरियाणा में। उसके बाद राहुल गांधी अपनी हर सभा में कहते रहे कि हरियाणा को सम्मान तो चाहिए, सम्मान ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जेब में पैसा होना। ये जेब में कैसे पैसा आएगा और क्यों नहीं आ रहा है? ये देश में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ रही है? 90% की हालत क्यों खराब है? ये वो विषय ज़्यादा जोर देते हैं। वर्गों की बात करते हैं कि देश जो है वो वर्गों में बंटा हुआ है। एक तरफ 10% लोग हैं, बाकी तरफ 90% लोग हैं। वर्गों में बंटा हुआ है, और ये 90% जो है इसका विकास नहीं हो रहा है। इसका विकास जब तक नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं होगा। तो आर्थिक प्रश्न पर, पैसे पर, जेब में कैसे पैसा जाए लोगों के, इस पर राहुल गांधी का जोर है। और मीडिया और कॉरपोरेट और सत्ता का कैसे गठजोड़ बन गया है, इस पर वो बोलते हैं। ये वो सवाल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी इस सवाल को किसी अपनी सभा में टच नहीं किया, उन्होंने छुआ तक नहीं। उनके सारे वीडियो आप देख लीजिए। और इधर राहुल गांधी ने समझ लिया है कि ये कमज़ोर नस है पूरी भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री मोदी की, ये कमज़ोर नस है। उस पर इस दौरे में, पूरे हरियाणा के दौरे में राहुल गांधी का सबसे ज़्यादा जोर अगर रहा तो वो देश में बढ़ती आर्थिक असमानता पर रहा। और याद रखिए, ये बढ़ती असमानता जो है, आर्थिक असमानता,
वो बोल तो रहे थे हरियाणा में, लेकिन वो बात पूरे देश में उनकी गई है, क्योंकि ये पूरा देश भी झेल रहा है। तो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तो इस तरह से आर्थिक असमानता, एक हिस्से के पास कुछ नहीं है और एक हिस्सा जो है वो लगातार संपन्न होता जा रहा है। तो आर्थिक प्रश्न पर लोगों की आर्थिक खुशहाली, उनके जेब में पैसा कैसे जाएगा, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास नहीं है। स्मृति ईरानी गई थी अभी और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित कर दे। इस पर अच्छा सुप्रिया श्रीनेत ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने जवाब दिया कि इसका मतलब है कि उन्होंने मान लिया है कि कांग्रेस आ रही है। तो ये कांग्रेस पर खूब बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भी। कांग्रेस, उनके सभी ट्वीट पर आप देखेंगे कि वो कांग्रेस पर ही हमला है। उनके पास क्या है योजना, क्या करने वाले हैं वो हरियाणा के लिए, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चलते चलते, जैसे होता है ना कि अखबारों में जो पत्रकार होता है वो क्या करता है, वो खबर, अगर किसी खबर को कवर नहीं किया तो वो किसी से पूछ के बस 4 लाइन की खबर दे देगा। कल होगी मीटिंग में होगी कि ये खबर तो किसी ने लीड बना दी, हमारे अखबार में क्यों नहीं है। जब संपादक पूछेंगे तो वो कहेगा कि नहीं, मैंने तो बनाई थी खबर, वो तो कहाँ है वो खबर, तो दिखाएगा कि 4 लाइन कहीं छपी हुई है। तो वो इस तरह से बेरोजगारी पर, नौकरी का बात और ये निवेश की बात, ये प्रधानमंत्री मोदी ने चलते चलते में इनका नाम भर लिया कि हरियाणा इस बार नए रोजगार के लिए वोट करेगा, नए निवेश के लिए वोट करेगा, इस रूप में चलते हुए कहा। लेकिन जो उनका मुख्य जोर था, जिसमें वो काफ़ी अच्छे से बोल रहे थे, जोर दे के बोल रहे थे, वो उनका था कि देशभक्ति, भारत प्रेमी, देश प्रेमी, और वो पाकिस्तान पर बात की उन्होंने, आरक्षण ख़त्म नहीं होगा, इस पर बात की। हालांकि लोग, अब ये सब बात पुरानी हो गई है, लोगों को मालूम चल चुका है कि अंबेडकर को चुनाव में हराया तो ठीक है, चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी दी थी, लेकिन वही कांग्रेस थी जो कि संसद में ले गई, कानून मंत्री बनाया नेहरू ने, वही कांग्रेस थी जिसने कि संविधान सभा का सदस्य बनाया, उसकी अध्यक्षता दी, उसका नेतृत्व सौंपा अंबेडकर को। और अब तो वो जाति गणना की बात कर रही है कांग्रेस। 50% का जो सीमा रेखा है उसको तोड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो वो बात अब चल नहीं रही है, तो बल्कि वो पुरानी हो गई है। तो नया सवाल जो राहुल गांधी ने इस दौरे में खड़ा किया, अब इस दौरे में जो खड़ा किया उसका जवाब हो सकता है कि अगले किसी चुनाव में महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दें। लेकिन इस बार तो वो ये जो आर्थिक प्रश्न उठाया राहुल गांधी ने, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं है। तो हरियाणा तो लगता है मूड बना चुका है और कांग्रेस आ चुकी है। और प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण दे रहे हैं, उनके 6, 7, 8 वीडियो हैं, आप भी देखिए, कभी उनके भाषण में ताली नहीं बज रही है जब भी वो कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। और हर भाषण में उनके हर वीडियो में कांग्रेस की ही आलोचना है। तो राहुल गांधी के इस प्रश्न पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बैकफुट पर ला दिया है। आर्थिक असमानता, गैर बराबरी, कॉरपोरेट के साथ फेवर और बाकी लोगों के साथ अन्याय, तो न्याय की बात, आर्थिक न्याय की बात को राहुल गांधी सबसे ज़्यादा जोर दे के उठा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा, आपका क्या आकलन है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।